बीजेएसएस पत्रकार संघ एवं हल्ला बोल सरोकार मंच ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री से मासूम हृदयांश को बचाने की अपील। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान बीजेएसएस के प्रदेश संयोजक गोपेश राज पचौरी एवं जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के पुत्र मासूम हृदयांश को पूरी आर्थिक मदद कर इलाज करवाने की अपील की गई है। ज्ञापन देने वालों में गोपेश राज पचौरी, अनुराग मुदगल, इंद्रेश शर्मा, प्रशांत होंडवाल, वीरेंद्र चंसौरिया, संदीप शर्मा, अनूप शर्मा, रनीश तिवारी, दुर्गा शरण दुबे, पुष्पेंद्र बघेल, रमाकांत शर्मा, राकेश शर्मा, हल्ला बोल जन सरोकार मंच के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से मासूम बच्चे को बचाने को किस तरह आर्थिक मदद की जाए, इस विषय पर गंभीर मंत्रणा की गई है। डायरेक्शन नहीं, अपील सर, वो आप अपील निकाल देंगे। जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं, यहाँ पे एनजीओज हैं एंड जितने भी जैसे डीओ ऑफिस है, एजुकेशन वाले डीओ ऑफिस वगैरह, वो अपनी अपनी जो भी मदद स्वेच्छा से, उसमें आपको कोई लिख नहीं देना है, तो स्वेच्छा से जिसकी जो स्वेच्छा हो। अकाउंट नंबर वो ये है ना, वो उनका नंबर है ना, नरेश जी वाला डायरेक्ट नंबर, बट एक्चुअली क्या है, वो मैं एक बार एसपी साहब से बात कर लूँगा जी। फिर आप अपील करोगे। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ा असर आएगा सर, आपकी अपील का बहुत बड़ा असर है। अकाउंट खाता संख्या जैसे सही नहीं, अभी वही एसपी साहब से मैं अभी बात कर हाँ, तो खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। एसपी साहब की अपील का बड़ा असर, बहुत बड़ा असर आया सर। उन लोगों ने जो है पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक की अपील का हुआ बड़ा असर। अनेक समाज सेवी संस्थाएं लगी हैं धन एकत्रीकरण में। धौलपुर की प्रमुख खबर। गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मासूम हृदयांश पुत्र नरेश शर्मा थाना अधिकारी मनिया के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने पुलिस स्टाफ एवं जिला वासियों से आर्थिक मदद करने की अपील की थी। उनकी अपील का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लोग घर घर जाकर चंदा एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी आर्थिक मदद में आगे आ रही हैं। इसी क्रम में जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर देवानंद ने अपने स्टाफ की ओर से 2,01,000 रुपए की राशि हृदयांश के नाम से चेक बनाकर एसपी उपाध्याय को भेंट की है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने उनका आभार व्यक्त किया है। सेवानिवृत्त होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी भावभीनी विदाई। बसेड़ी की प्रमुख खबर। सांप्रदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर आयोजित विदाई समारोह में सेवानिवृत्त हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश बंसल को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अस्पताल कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने कहा कि अनुशासन में रहते हुए बेदाग सेवानिवृत्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। समारोह के दौरान अस्पताल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस कार्मिकों सहित कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने उपहार एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सेवानिवृत्त डॉक्टर महेश बंसल को भावभीनी विदाई दी और बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर बिठाकर बाजार में होकर निजी मैरिज गार्डन पहुंचे। रास्ते में जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त डॉक्टर महेश बंसल ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। राजाखेड़ा नगर पालिका में 161 में से चल रहे 110 पद रिक्त, कार्यवाहकों के भरोसे प्रशासन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जब राजाखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था तो लोगों ने विकास के सपने संजोए थे, लेकिन नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष तक भी सपने पूरे नहीं हुए। नगर पालिका की स्थापना का औचित्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते न तो नगर पालिका अभी तक खुद की आय का ही कोई जरिया तैयार कर पाई है। आज भी वह सरकार की योजनाओं और उसकी ओर से दी जाने वाली सहायता पर ही निर्भर बनी हुई है। विगत वर्ष नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर डी क्लास से सी श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया गया है, लेकिन दर्जा बढ़ने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं आ पाया। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के भी 125 पद हैं, लेकिन तैनात सिर्फ 45 हैं, जो सफाई व्यवस्था के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। 45 सफाई कर्मचारियों में से गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से सफाई का कार्य न कराकर अन्य कार्य करवाया जा रहा है। राजाखेड़ा नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
राज्य सरकार द्वारा मूल पद पर कार्य कराए जाने हेतु आदेशित किया गया था, परंतु नगर पालिका द्वारा गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर कार्य न करवाकर ऑफिस में बाबू बना दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैंने खुद निदेशक से बात की है और जल्द ही अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कुछ हालात सुधरने की उम्मीद है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। आप नगर पालिका के अध्यक्ष हो या क्या हो? सफाई यूनियन का अध्यक्ष हूँ राजाखेड़ा तहसील का। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह साहू। तो राजाखेड़ा नगर पालिका में जो गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वो किसका कार्य कर रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2018 की भर्ती से बैठ कर काम कर रहे हैं, कुछ ही काम कर रहे हैं बैठ करके, सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं। जो मूल पद उनका सफाई कर्मचारी है जो 18 भर्ती लगे थे, एक भी नहीं कर रहा है कि? एक नहीं, 9 आदमी है। बाबू भी काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ करके, एक ही काम नहीं कर रहा था। जो स्वास्थ्य शासन विभाग के जो आदेश आए हुए हैं उनमें नगर पालिका को आपने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था? कई बार दिया, कलेक्टर साहब को देखे ज्ञापन देखे आए, हम कहते हैं ज्ञापन कलेक्टर साहब को भी देखे आए और एसडीएम साहब को भी दे रखा है हमने। और सब विभाग को माने में क्या यार प्रशासन की जो है जिम्मेदारी है उसको धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नवागंतुक थाना अधिकारी ने बाजार में निकाला फ्लैग मार्च, जिससे आमजन का विश्वास जगा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश एवं मनोज कुमार गुप्ता के सुपरविजन में चलाए जा रहे बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर ज्वाइनिंग करने के बाद हर दिन कर रहे ताबड़तोड़ कार्यवाही तथा आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय कायम करने हेतु शाम के समय राजाखेड़ा मेन बाजार में फ्लैग मार्च एवं गश्त कर बाइक सवार लोगों को लगे समझाने कि हेलमेट लगाकर चलें, किसी भी दुकान के सामने ज़्यादा देर तक बाइक खड़ी न करें, क्योंकि आवागमन करने वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों से भी कहा कि दुकान के आगे सामान न रखें, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। अपराधी किस्म के व्यक्तियों की भनक पड़ते ही तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि पुलिस अकेले ही अपने दम पर कामयाब नहीं हो सकती है। अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं बदमाशों की धरपकड़ करने में जनता का भी सहयोग जरूरी है। थाना प्रभारी वीर सिंह की नेतृत्व में कस्बे में किए जा रहे फ्लैग मार्च से आमजन में विश्वास जगा है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। ये बड़े बड़े बाल है ना, ये जो डॉक्टर जो खोपड़ी लग जाते हैं ना, काट देते हैं। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगे तो लोकल गए तो क्या लोकल को छोड़ रखा है। चलो ले लिया, डाल दो एक बार। नादनपुर के राजकीय यूनानी औषधालय में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी को लोगों ने दी भावभीनी विदाई। नादनपुर की प्रमुख खबर। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के नादनपुर में स्थित राजकीय यूनानी औषधालय आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान विदाई समारोह में लोगों ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी को साफा व माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना के साथ भावभीनी विदाई दी। डॉक्टर सिद्दीकी ने यूनानी औषधालय नादनपुर में करीब 23 साल 10 महीने तक सेवा दी है। विदाई समारोह में नादनपुर उप तहसील के नायब तहसीलदार विजय कुमार जैन, नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी, पीएनबी शाखा प्रबंधक ओपी मीना, पूर्व सरपंच गजानन शर्मा, कंपाउंडर देवदत्त मीना, पशु चिकित्सक दीपू शर्मा, राम नरेश गिरी, महावीर गिरी, हरविंद्र परमार, राजवीर चौहान, आकाश शर्मा, रिंकू सोनी, नादनपुर सीएचसी के समस्त चिकित्सक क्षेत्र सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए निशांत पारासर की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भंडारे के साथ हुआ समापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। 21 फरवरी से 27 फरवरी तक श्री गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज एवं अन्य श्रद्धालुओं के सहयोग से श्री गंगाबाई की बगीची धौलपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 28 फरवरी को भंडारे के साथ समापन हो गया। भागवत कथा प्रवक्ता राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ मिश्रा के मुखारबिंद से 7 दिन तक शहर में धर्म की गंगा बही, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धार्मिक प्रवचनों का आनंद उठाया। इस दौरान संत हितेश्वर नाथ जी ने हिंदू समाज से जातियों को छोड़कर हिंदू के नाम पर संगठित होकर मजबूत होने का आह्वान किया। इस दौरान महामंडलेश्वर संत श्री हितेश्वर नाथ जी से R9 भारत एवं बीबीएन राजस्थान के प्रतिनिधि रजनीश तिवारी ने उनसे की खास बातचीत। सुने सीधे संत श्री के विचार उन्हीं की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश तिवारी R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल राजस्थान से। आज मैं आपको एक ऐसे संत और एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जो किसी की परिचय की मोहताज नहीं, अपने आप में एक राष्ट्रीय संत कैसे बने,
इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। महाराज जी की जवानी, उन्हीं की कहानी। आइए लेते हैं उनसे जानकारी। महाराज जी, आपका परिचय किया। मैं महामंडलेश्वर राष्ट्रीय संत हूँ, योगी केशव नाथ मेरा नाम है, वृंदावन से हूँ। महाराज जी, आप संत से राष्ट्रीय संत कैसे बने? कृपया जानकारी दें, आप हमें बताएं। देखिए, राष्ट्रीय संत एक परंपरा होती है। जब कोई संत पूरे राष्ट्र का भ्रमण करता हो, क्योंकि मैंने राष्ट्र चेतना यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में मैंने भ्रमण किया। एक नहीं, मैंने अनेकों राज्यों का भ्रमण करके मुझे राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मैं हमेशा राष्ट्र की बात करता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ राष्ट्र चेतना यात्रा के माध्यम से। इसलिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद मुझे राष्ट्रीय संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा महाराज जी। महाराज जी, आप समाज सेवा के लिए वर्तमान में किसी संस्था या ट्रस्ट के माध्यम से? मेरी अपनी एक संस्था है जिसका नाम है आलिंगन फाउंडेशन। ये एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के अंतर्गत 35 बच्चे अनाथ, 45 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन बच्चों की सेवा। और एवं 65 बच्चे ऐसे हैं जो कि कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं, मतलब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन उनके माता पिता कुष्ठ रोगी हैं, जिस कारण हमारी आलिंगन फाउंडेशन ट्रस्ट उन बच्चों की सेवा करती है। और वो बच्चे हमारे आश्रम में अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वेदों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, गायन, वादन, नृत्य, संगीत, सभी शिक्षाएं हमारे आश्रम में उन्हें दी जाती हैं। और उनको एक ऐसे व्यक्तित्व बनाया जाता है कि वो राष्ट्र के अंदर एक अपने परंपरा को, एक अपनी भारत माता का नाम रोशन करें और एक संस्कृति का नाम रोशन करें, एक कल्चर, एक ऐसी परंपरा जो हमने जागृत करी कि वहाँ जो भी बच्चा है, अगर अनाथ बच्चे भी तो अनाथ नहीं है, बल्कि वो उनका नाथ मेरा भगवान श्री कृष्ण है। तो वही उनकी पालना कर रहा है, मैं क्या पालना कर रहा हूँ। ये तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि उन बच्चों की हम हनुमान जी की कृपा से उनकी सेवा कर पा रहे हैं। और ये संस्था उन्हीं बच्चों की सेवा करती है। साथ में जो बेटियां गरीब हैं, जैसे गरीब बेटियों की मैं प्रतिवर्ष 5 बेटियों का विवाह करता हूँ जो गरीब है, जैसे किसी काम वाली की बेटी है, जो कि छोटी वाली की बेटी, या कोई मुझसे कहे कि हमारी बेटी निर्धन है महाराज जी, हम चाहते हैं आप इसका विवाह करें, तो आलिंगन फाउंडेशन ट्रस्ट उन बेटियों का विवाह भी करता है। अभी रिसेंटली हम लोग अप्रैल में 2 बेटियों का विवाह भी कर रहे हैं। तो हमारा संकल्प तो यही है कि भारत में हर बेटी को अच्छा परिवार मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को नीति मिले, संस्कार मिले। हम काम सिर्फ शिक्षा और संस्कार पर करते हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाए संसार में कई मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं बन पाया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारत के आसपास जितने भी 56 कंट्रीज हैं तो मुस्लिम कंट्री है। भारत ना हमारा हिंदू राष्ट्र है, बस कहने को हम कह दें कि हिंदू की संख्या ज़्यादा इसलिए हिंदू राष्ट्र है। काहे का हिंदू राष्ट्र? आज भी हम लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे भारत के अंदर संविधान किसका है? अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है। हमारा संविधान नहीं है, ये भारतीय संविधान नहीं है। अंग्रेजों ने जो लिख दिया वही संविधान को आज भी भारत की सरकार फॉलो करती है। मैं चाहता हूँ भारत का संविधान अलग से नए संविधान, नए तौर तरीके से उसको पुनः बनाया जाए, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, भारतीय संस्कृति का परिचय देती हो। ऐसा संविधान हमारे भारत के जो भी अभी भारत की सरकार है वो बनाए, इस पर विचार करें। दूसरी बात, भारत में कानून संहिता को बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे भारत के अंदर जेलों के अंदर कितने मासूम बच्चे हैं जो कि बिना आरोप प्रत्यारोप के सलाखों के पीछे हैं, जो केस नहीं है लेकिन फिर भी सजाएं भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा संविधान है वो अंग्रेजों की संविधान से बना हुआ संविधान है, जिसमें न जांच होती है, न उसकी कोई सुनवाई होती है, और बस आरोप हुआ और उसको तुरंत जेल के अंदर डाल दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले संविधान बदलना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो विचारधारा है, हम अपनी सनातनी विचारधारा को घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है। यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को रहने का ही अधिकार है। और ये जितने भी मुसलमान हैं, ये पहले कोई मुसलमान नहीं थे, अगर इनका DNA कराएंगे तो ये भी सब हिंदू ही निकलेंगे।
इनकी पूछी पुरानी काज जितनी भी होगी सारे हिंदू होंगे। इनके दादा परदादा सब कोई चौधरी होगा, कोई यादव होगा। आपने सुना होगा कई मुसलमानों के आगे लिखा होता है अब्दुल चौधरी। तो कौन है ये चौधरी? मुसलमानों में चौधरी कहाँ से आ गए? लेकिन ये सारे इनके जो पूर्वज हैं वो पूर्वज पहले कहीं और हिंदुओं में ही अन्य जाति के थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समय आया कि डर के कारण उन्होंने ऊंचे पजामे और टोपी लगाना शुरू कर दिया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं चाहता हूँ जो डर गए थे वो पुनः आए और पुनः अपने सनातन संस्कृति को अपना के हिंदू बने और इस भारत को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाए। बहुत अच्छा महाराज जी आपसे एक सवाल। प्राचीन काल में गुरु शिष्य की परंपरा खूब थी, लेकिन आधुनिक काल में कम होती जा रही है। देखिए, प्राचीन काल में तो गुरु शिष्य परंपरा थी और आज भी गुरु शिष्य परंपरा है, ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है। गुरु शिष्य का गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, मतलब गु माने अंधकार, रू माने उठाना। जो अंधकार से प्रकाश को लेकर जाता है उसको गुरु कहते हैं। गुरु बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, पिता होता है, फिर उसका वह गुरु होता है जहाँ वो शिक्षा प्राप्त करता है। बाद में अपनी पत्नी के साथ वो एक गुरु का धारण करता है जिसको हम कहते हैं गुरु दीक्षा। जो हम जैसे संत उसको गुरु दीक्षा देके उसका पारिग्रहण करके उसको अपना के अपने शिष्यत्व बनाते हैं। तो गुजरात में है गोपाल दास जी महाराज, जिनके वो आशीर्वाद के कृपा पात्र हैं, जिनके वो शिष्य हैं, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हनुमान दास जी महाराज जी के लिए बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए यही कहूँगा वाणी को विराम देते हुए कि आपका हमारा प्यार साथ हमेशा बना रहे और हम सब मिलकर एक साथ एक नए भारत की उस भारत की रचना करें जिस भारत को सनातन संस्कृति से जाना जाए, सनातन पद्धति से जाना जाए और पूरा देश भगवामय हो जाए। इस भगवामय बनाने के लिए हम और महंत हनुमान दास जी महाराज एक साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। महाराज जी, ऐसा कोई संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आप आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, मैं R9 और BBM की तरफ से यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग क्रांतिकारी भूमि से आते हैं, भारत एक क्रांतिकारी देश है। देखिए, राम कृष्ण जितने भी देवी देवता यहाँ हुए वो सब यहीं जन्मे भारत में। आपको बताना चाहता हूँ गंगा यहाँ बहती है, अमेरिका में नहीं बहती है। तो ये भारत भूमि पवित्र भूमि है, ऐसी भारत भूमि है कि यहाँ पे देवताओं ने जन्म लिया, नदियों ने जन्म लिया। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, धूप मिलेगी, छाँव मिलेगी, गर्मी मिलेगी, ठंड मिलेगी, बरसात मिलेगी, सारी ऋतुएं मिलेंगी। मतलब हर खुशी आपको, हर खुशी, हर गम, सब चीज़ों का भंडार आपको अपने भारत के अंदर मिल जाएगा। मतलब हर चीज़ आपके पास है। तो हम क्यों किसी और की ओर देखें? हमारा भारत तो महान देश इसीलिए है क्योंकि हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, आप सोचिए। और हमारे भारत के अंदर चारों दिशाओं की ओर भव्यता है और सब एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के साथ भारत पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को जो है हमारा युवा इसको अपनाए और सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर अपने भारत के उत्थान के लिए विचार करें। क्योंकि ये देश सिर्फ मेरा ही नहीं, 145 करोड़ देशवासियों का देश है और ये वो देशवासी हैं जो भारत माता को सिरमौर बनाना चाहते हैं। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए, एक समय भारत 35 या 50वें स्थान पर आता था और आज भारत 4थे स्थान पर आता है पूरे विश्व के अंदर, 4था स्थान। और मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में हम सब युवाओं को मिलकर एक काम करना होगा कि 4थे स्थान पे नहीं, भारत को 1 नंबर पर लाना है, पूरे विश्व में नंबर 1 पे भारत को बनाना है। इस संकल्प को हमें सब पूरा करेंगे। R9 और BBM का धन्यवाद। आपकी टीम भी हमारे साथ मिलकर भारत को 1 नंबर पर लेकर जाएगी। विश्व में सबसे पहला स्थान भारत का होगा। उसी दिन मैं सोचूंगा कि मेरा भारत महान है। तो इस महान भारत के लिए, महान योद्धाओं के लिए उनको नमन करते हुए, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, सभी माताओं बहनों को नमन करते हुए, वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूँगा कि सब करबद्ध पूरी जी जान लगा दीजिए इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये थे हमारे राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर योगी यथेश्वर नाथ जी। देखते रहिए R9 भारत, मिलाएंगे ऐसी किसी राष्ट्रीय संत से
नमस्कार, धन्यवाद। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 2 को किया रेस्क्यू। अपना घर में मिला प्रवेश, बाड़ी की प्रमुख खबर। अपना घर आश्रम की विचारधारा के अनुसार कोई भी कहीं भी आश्रयहीन, असहाय, लावारिश, बीमार, सेवा एवं संसाधनों के अभाव में सड़कों पर दम न तोड़े, इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से संपूर्ण राजस्थान में आश्रयहीन, असहाय, लावारिश, प्रभु स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान विशेष रेस्क्यू अभियान 29 फरवरी से 5 मार्च तक संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें तुलसीवन रोड अपना घर आश्रम बाड़ी से धौलपुर जिले में इस अभियान का शुभारंभ आज मंगलवार से मोहम्मद हनीफ खान तहसीलदार बाड़ी के द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग, मनोज मोदी, कमलेश गर्ग, रोशनी शिवहरे के दिशा निर्देशन में आज इस अभियान की शुरुआत की गई, जिनके द्वारा महाराज बाग रोडवेज बस स्टैंड, माता मंदिर चौराहा, बाबा विशनगिरी मंदिर उमरेह, आंगई, बरौली, सरमथुरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों को चिन्हित किया गया। अपना घर अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि 2 प्रभुजियों को रेस्क्यू किया गया है। अपना घर के कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि अगर कहीं भी कोई भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार, लावारिश हालत में प्रभु स्वरूप नजर आते हैं, उन्हें चिन्हित कर आम नागरिक उनकी सूचना मोबाइल नंबर 8949838684 पर देने की कृपा करें। ऐसे प्रभुजनों को रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू कर आश्रम में प्रवेश दिया जाएगा। इस रेस्क्यू मिशन शुभारंभ अभियान के मौके पर विष्णु महेरे, संरक्षक अनिल मंगल, रामनिवास गर्ग, बागत्थर वाले, शब्बीर बाबा, नितेश प्रजापति, अमन बघेल, पिंटू, राकेश सोनीराम इत्यादि सेवा साथी मौजूद रहे। बाड़ी पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संचालक महोदयों में से श्रीमान मोदी जी ने मुझे यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके गाड़ी रवाना करने के लिए आमंत्रित किया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और अपना घर आश्रम में जो इन लोगों ने संचालन कर रखा है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कर रखा है। इनकी व्यवस्था को देख करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। राजाखेड़ा में होगा 1 मार्च 2024 से 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा कस्बा में कल 1 मार्च 2024 से 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। सप्ताह का आयोजन के लिए नंदराम हलवाई के द्वारा उनके खेत पर विशाल टेंट लगाए गए हैं। यह कथा का आयोजन सरकारी ITI MGS कोड के पास किया जा रहा है। भागवत कथा प्रवक्ता श्री लोकेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान के चित्रों का वर्णन किया जाएगा, जिसे लेकर कल 1 मार्च 2024 को कस्बा में 9 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी एवं कथा का समय 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा तथा भंडारा 10 मार्च को होगा। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट।